एक समय की बात है, मूसा नबी के एक सहाबी अपने घर में बैठकर तौरात का पाठ कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि कई स्थानों पर मूसा नबी पर नाजिल हुई तौरात में मूसा नबी के नाम की जगह किसी और का नाम बार बार लिखा हुआ है, और वह नाम किसी और का नहीं बल्कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लेकिन हारिस को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। वह मूसा नबी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम दिखाने के लिए फिर से तौरात पढ़ने लगे। जहाँ जहाँ उन्हें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा मिला, उन्होंने उन नामों को मिटाकर मूसा नबी का नाम लिख दिया। इस हरकत से अल्लाह ताला बेहद नाराज हो गए। अल्लाह की किताब तौरात के साथ छेड़छाड़ करने और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी करने की वजह से अल्लाह ताला ने तुरंत ही हारिस को एक गोसाप विशाल छिपकली में बदल दिया। हारिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गोसाप में कैसे बदल गया। वह भयभीत था, सोच रहा था कि अब क्या करेगा और कहाँ जाएगा। इसी दौरान उसकी पत्नी वहाँ आ गई। उसने देखा कि एक गोसाप उनके घर में इधर उधर घूम रहा है। उसकी पत्नी यह देखकर डर गई और तुरंत एक झाड़ू लेकर उसे भगाने लगी। हारिस ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई गोसाप नहीं बल्कि उसका पति है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात सुन नहीं पा रही थी। वह लगातार उसे झाड़ू से मारकर भगाने की कोशिश करती रही। आखिरकार झाड़ू के वार सहन न कर पाने की वजह से हारिस घर से बाहर चला गया, और फिर वह हारिस मदद के लिए अपने प्रिय मित्र के घर गया और उससे कहा, दोस्त, मैं आज सुबह तौरात पढ़ रहा था। उसी समय अचानक मैं एक गोसाप विशाल छिपकली में बदल गया। हारिस का मित्र गोसाप को देखकर डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह गोसाप बोल रहा है और खुद को हारिस के रूप में परिचित करा रहा है, तो वह समझ गया कि यह गोसाप नहीं बल्कि उसका दोस्त हारिस है। फिर हारिस के मित्र ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? तब हारिस ने बताया, मैं आज सुबह तौरात पढ़ रहा था। उस दौरान मैंने देखा कि मूसा नबी पर नाजिल हुई तौरात में मूसा नबी के नाम से ज्यादा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मैंने मूसा नबी के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए आखिरी नबी के नामों को मिटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह मूसा नबी का नाम लिखने लगा। उसी वक्त अचानक मैं एक गोसाप में बदल गया। हारिस की बात सुनकर उसका मित्र समझ गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी करने की वजह से अल्लाह ने हारिस को यह सजा दी है। तब उसने हारिस से कहा, तुम तुरंत मूसा नबी के पास जाओ, केवल वही तुम्हें इस हालत से बाहर निकाल सकते हैं। हारिस घबराया हुआ मूसा नबी के पास भागा और पूरी घटना को विस्तार से बताया। मूसा नबी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने तौरात के साथ छेड़छाड़ की और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी की, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें गोसाप में बदल दिया। तब हारिस ने मूसा नबी से कहा, हे नबी, आप अल्लाह ताला से मेरी तरफ से दरख्वास्त करें। आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी हयात जीवन को तब तक बढ़ा दिया जाए जब तक मैं आखिरी नबी के पास जाकर उनसे माफ़ी न मांग लूँ और उनके साथ मुलाकात न कर लूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोते हुए कहने लगे, हे अल्लाह, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में आएंगे, उनके आने में तो बहुत देर है। यह सर्प गोसाप इस हालत में इतने लंबे समय तक कैसे रह पाएगा? हे अल्लाह, उसकी हयात को बढ़ा दे। तब अल्लाह ताला ने गैबी आवाज़, अदृश्य आवाज़ में कहा, हे मूसा, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। मैंने हारिस की हयात को बढ़ा दिया। समय बीतता गया और वह सर्प हारिस एक दिन मदीना से मक्का की ओर चल पड़ा। मक्का में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और मदीना में वह सर्प हारिस भी रो रहा था। तब वह सर्प अपने सीने के बल रेंगते हुए मदीना से मक्का की ओर बढ़ने लगा ताकि आखिरी नबी से माफ़ी मांग सके। 6 महीने तक वह सर्प अपने सीने के बल रेंगता रहा। आखिरकार वह मक्का पहुंचा और अब्बू झल के घर के सामने थकावट के कारण रुक गया। घर के सामने वह इतना थक चुका था कि वहीं सो गया। सुबह जब अब्बू झल अपने घर से बाहर निकला तो उसने अपने दरवाजे के पास सर्प को पड़ा हुआ देखा। वह एक लकड़ी लेकर आया और उस सर्प पर मारना शुरू कर दिया। तब वह सर्प हारिस रोते हुए कहने लगा, हे अबू झल, मुझे मत मारो, मैं सर्प नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तब अबू झल ने चिल्लाकर कहा, हे मेरी पत्नी, हे मेरे सैनिकों, जल्दी आओ। ऐसा अजीब दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यह सर्प बोल रहा है। जब सभी लोग वहाँ जमा हो गए, अबू झल ने कहा, मैंने सुबह इस सर्प को अपने घर के सामने देखा और जब मैंने इसे मारने की कोशिश की तो यह इंसानों की तरह बोलने लगा। बदनसीब अबू झल ने फिर सर्प को पीटना शुरू कर दिया। सर्प हारिस दर्द और आंसुओं के साथ चिल्लाने लगा, हे अबू झल, मुझे मत मारो, मुझे बस एक बार अपने नबी के पास जाने दो। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने दो। अगर मेरे नबी ने मुझे माफ़ कर दिया, उसके बाद तुम मुझे जितना चाहो मार लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा जीवन मत बर्बाद करो, मुझे बस एक बार जाने दो। अबू झल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस सर्प के गले में जंजीर डालो और इसे कसकर खंभे से बांध दो। फिर उन्होंने सर्प के गले में जंजीर डाली और उसे खंभे से बांध दिया। इसके बाद सर्प को फिर से मारना शुरू कर दिया। सर्प हारिस फिर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मुझे जितना चाहो मारो, लेकिन मुझे बस एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। अबू झल ने गुस्से में कहा, इस सर्प के मुंह से मोहम्मद का नाम निकल रहा है, इसे तो किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। उस दिन सारा दिन सर्प को बांधकर रखा गया और उसे पीटा गया। सर्प दर्द और आंसुओं के साथ फिर से रोने लगा, हे अबू झल, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा सका, अगर मैं आखिरी नबी से माफ़ी नहीं मांग सका, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
मैं कभी माफ़ नहीं हो पाऊंगा। मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगा, मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। मुझे बस एक बार जाने दो। तुम मुझे बस एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। अगर मोहम्मद मुझे माफ़ कर दें तो उसके बाद तुम जितना चाहो मुझे मार लेना। सर्प हारिस दर्द भरी आवाज़ में कहने लगा। लेकिन धोखेबाज अबू जहल ने गुस्से में कहा, हे सर्प, तू ज़्यादा बोल मत। मुझे पता है कि तुझे मोहम्मद ने भेजा है, क्योंकि इस वक्त मेरा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। वह मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हे सर्प, मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फिर अबू जहल ने उस सर्प को दिन रात पीटा। अगले दिन सुबह होते ही उसने फिर से सर्प को मारना शुरू कर दिया। सर्प रोते हुए कहने लगा, हे अबू जहल, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यह मैं समझता हूँ। आखिरी नबी के साथ बेअदबी करने के कारण मुझे यह सजा मिली है। लेकिन हे अबू जहल, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जितना चाहो मुझे मारो, पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आखिरी नबी से मिलने का मौका दो। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। मुझे उनके पाँवों को चूमने दो। अगर मोहम्मद मुझे माफ़ कर दें तो मैं खुद तुम्हारे पास आकर अपना सिर झुका दूंगा। उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना, लेकिन मुझे एक बार उनके पास जाने दो। अबू जहल ने जब सर्प के मुंह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो वह और भी ज़्यादा गुस्से में भर गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी से कहा, हे मेरी पत्नी, मेरे कमरे से लोहे की चाबुक ले आओ। जब चाबुक लाई गई तो अबू जहल ने सर्प को इतनी बेरहमी से मारना शुरू किया कि सर्प की पूंछ का हिस्सा काट दिया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे पत्नी, मेरे कमरे से नमक भी ले आओ। यह सर्प मोहम्मद का जादुई सर्प है, इसे मारना ही होगा। जब नमक लाया गया और सर्प के कटे हुए हिस्से पर लगाया गया तो सर्प दर्द से तड़पने लगा। वह रोते हुए कहने लगा, हे अबू जहल, तुमने मेरा शरीर काट डाला है, मेरे घाव पर नमक डाल दिया है। मैं अब यह दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे एक बार फिर विनती करता हूँ, मुझे एक बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो। मुझे उनसे माफ़ी मांगने दो। मैं वादा करता हूँ कि उनके पास जाकर मैं वापस तुम्हारे पास लौट आऊँगा। लेकिन अबू जहल ने सर्प की बात नहीं मानी। उसने और भी ज्यादा निर्दयता से सर्प के शरीर को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। जब भी सर्प का एक हिस्सा काटा जाता वह दर्द से तड़पता और अपनी तकलीफ सहन न कर पाने की वजह से जमीन पर सिर पटकने लगता। सर्प रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, हे अल्लाह, मुझे अब यकीन हो गया है कि यह निर्दयी अबू जहल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे अल्लाह, मुझे आखिरी नबी के पास जाने और उनसे माफ़ी मांगने का मौका दे। अगर मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग पाया तो मैं आखिरत की ज़िंदगी में जहन्नम की आग को कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। हे अल्लाह, मुझे जितनी सज़ा देनी है इसी दुनिया में दे दे, लेकिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने का मौका दे। अंत में एक समय ऐसा आया जब अबू जहल ने सर्प को पूरी तरह मार डाला। जब सर्प मर गया तो अबू जहल ने अपनी पत्नी से कहा, हे पत्नी, यह मोहम्मद का जादुई सर्प है, यह फिर से जीवित हो सकता है, इसलिए इसे आग में जलाना जरूरी है। अगर हम इसे आग में जला देंगे तो यह कभी दोबारा नहीं जी पाएगा। इसके बाद अबू जहल ने सर्प को आग में डाल दिया। सर्प जलते जलते पूरी तरह से राख बन गया। फिर उसने उन राखों को एक बर्तन में इकट्ठा किया और बर्तन का ढक्कन बंद कर दिया। अबू जहल ने अपनी पत्नी से कहा, हे पत्नी, हमने मोहम्मद के जादुई सर्प को जला दिया है। अब हम चलकर यह देखेंगे कि उसकी जादूगरी में कितनी ताकत है। हम उसे बताएंगे कि हमने उसके सर्प को खत्म कर दिया है। इसके बाद अबू जहल मोहल्ले में घूमने लगा और हर किसी से कहने लगा, हे मोहल्ले वासियों, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए जादुई सर्प भेजा था, लेकिन मैंने उस सर्प को मार डाला और उसे जला दिया। यह देखो, मैंने मोहम्मद के जादुई सर्प को खत्म कर दिया है। अबू जहल बार बार यही बात दोहराता रहा। वह मोहल्ले वासियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ताकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। वह अहंकार और घमंड में डूबा हुआ अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तब अबू जहल ने अपने सैनिकों से कहा, चलो हम इस सर्प को लेकर मोहम्मद के पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि इस बर्तन में क्या है। अगर वह बता सके तो ठीक है, और अगर वह न बता सके तो हम उसे पीट पीट कर मार देंगे और उसे जला देंगे। फिर उस सर्प की राख के साथ उसकी राख मिला देंगे। नाउजुबिल्लाह। फिर वह दगाबाज अबू जहल अपने सिपाहियों को लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा और जोर जोर से पुकारने लगा, हे मोहम्मद, बाहर आओ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और देखा कि अबू जहल खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बर्तन है। अबू जहल कहने लगा, हे मोहम्मद, मेरे इस बर्तन में क्या है? अगर तुम बता सको तो मैं कलीमा पढ़ लूँगा, और अगर न बता सको तो तुम्हें हमारी दी हुई सजा को सहन करना होगा। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े धैर्य और गंभीरता से कहा, क्या तुम सचमुच कलीमा पढ़ोगे? अगर मैं यह बता दूं कि इस बर्तन के अंदर क्या है? अबू जहल ने घमंड और उपेक्षा के साथ कहा, हाँ, अगर तुम सच में बता सको तो मैं कलीमा पढ़ूंगा, और अगर तुम नहीं बता सके तो जो सजा हम देंगे उसे तुम्हें सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अबू जहल, इस बर्तन में क्या है यह मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि अगर बर्तन के अंदर जो चीज़ है वह खुद बोलकर बता दे तो क्या होगा? अबू जहल ने कहा, तो यह तो और भी अच्छा होगा, मामला और साफ हो जाएगा। अगर बर्तन के अंदर जो चीज़ है वह खुद बोल सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और तब मैं कलमा पढ़ लूँगा। लेकिन अगर बर्तन के अंदर की चीज़ नहीं बोल पाई तो फिर जो सज़ा हम देंगे उसे तुम्हें सिर झुकाकर मानना होगा। तब विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ।
और तुम्हारी शर्त पर भी राजी हूँ। अगर इस बर्तन के अंदर जो चीज़ है वह बोल न सके तो तुम जो सजा दोगे उसे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूँगा। फिर अबू जहल ने सभी से कहा, हे मक्का के लोगों, सुनो, मोहम्मद कह रहे हैं कि इस बर्तन के अंदर जो चीज़ है वह खुद अपनी जुबान से बताएगी, और अगर वह चीज़ बोल न सकी तो जो सजा हम मोहम्मद को देंगे वह सिर झुकाकर उसे स्वीकार करेंगे। तुम सब इस बात के गवाह रहना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के लोग एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। चारों ओर लोग जमा हो गए और मैदान के बीचों बीच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल खड़े हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन की ओर देखा और अपनी शहादत की उंगली से इशारा करके फरमाया, तुम कौन हो? अल्लाह के हुक्म से बोलो। तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, हे जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा नबी बर्तन की ओर इशारा कर रहा है। जब मेरा नबी इशारा करे तो तुम तुरंत उस चीज़ को जिंदा कर दो। जल्दी जाओ। अल्लाह के हुक्म से हारिस को दोबारा जिंदा किया गया। बर्तन के अंदर एक सांप था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से बर्तन की ओर इशारा करके कहा, तुम कौन हो? अल्लाह के हुक्म से बोलो, तो वह सांप बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। इसके बाद वह सांप रोने लगा और कहने लगा, हे नबी, मैं मूसा नबी का उम्मती हूँ। मेरा नाम हारिसा है। हे नबी, मैं आपके पास मदीना से चलकर 6 महीने तक अपने सीने के बल चलने के कारण थक कर बर्तन में आकर बैठ गया था। तब सांप ने कहा, मैं इस गद्दार अबू जहल के घर के सामने थोड़ा आराम कर रहा था। जैसे ही मैं हल्का सा सो गया, सुबह इस गद्दार ने मुझे देखा और मुझे पकड़कर बहुत मारा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं नबी के पास जाने के लिए यहाँ रुका हूँ और मुझे थोड़ा मौका दे, लेकिन इस गद्दार ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसने दिन रात मुझे चोट पहुँचाई, मुझे मारा और आखिरकार मुझे जला दिया। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की ओर देखकर बोले, क्या तुमने देखा तुम्हारे बर्तन के अंदर क्या है? यह सुनते ही अबू जहल ने डर के मारे बर्तन को हाथ से फेंक दिया। बर्तन गिरकर टूट गया और उसके अंदर से सांप बाहर निकल आया। सांप तुरंत अबू जहल को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। अबू जहल घबराकर चिल्लाने लगा, हे मोहम्मद, जल्दी से अपने सांप को रोकिए। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप से कहा, हे हारिसा, रुक जाओ। तब हारिसा सांप ने कहा, हे नबी, मैंने आपका नाम काटा था, इसलिए मैं अपराधी हो गया हूँ। नबी जी, इस गद्दार ने मुझे इतना अधिक चोट पहुँचाई है कि मैं इसे नष्ट कर देना चाहता हूँ। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हारिस, रुक जाओ। अबू जहल डरकर कहने लगा, मोहम्मद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा सांप मुझे मार डालेगा। यह कहकर अबू जहल फिर से भागने लगा। सांप भी उसके पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हारिस, रुक जाओ, तो हारिस एक बार पीछे मुड़कर देखता, फिर आगे देखता और बार बार अपनी जीभ बाहर निकालकर रोने लगता। जैसे कोई इंसान किसी गोह को बड़े छिपकली जैसे जानवर दौड़ाए तो वह भी इसी तरह एक बार पीछे देखता, फिर आगे देखता और बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता है। यही आदत हारिसा से बनी। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे हारिसा, तुमने मुझसे माफ़ी मांगने के लिए इतने दिन तक इतनी तकलीफ सही, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं नबी हूँ। तब हारिसा रोते हुए कहने लगा, हे नबी, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। यह कहते हुए हारिसा धीरे धीरे कचरे की ओर चल पड़ा। हारिसा ने चलते चलते एक बार पीछे मुड़कर नबी की ओर देखा और फिर आगे की ओर बढ़ गया। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिसा को बुलाकर कहा, हे हारिसा, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? हारिसा ने कहा, हे नबी, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा जीवन तो पहले ही धन्य हो चुका है। अगर आप मुझे इंसान बना दें तो मेरा जीवन और भी धन्य हो जाएगा। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे हारिस को इंसान बना दो। अल्लाह के हुक्म से हारिसा इंसान बन गया। इंसान बनने के बाद हारिसा ने अपना शेष जीवन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शकों, यह घटना यहीं समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी इसे सुनने का मौका दें। आप सभी खुश और स्वस्थ रहें।